फिर क्यों 15 लाख नहीं आए? लोग कहते हैं कि सब 15 लाख आएंगे, तो कहाँ है? आए नहीं अभी तक। तो आप बताइए क्यों नहीं आए? इसका पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें। 15 लाख रुपए का भाषण देखा, 2-3 बार उन्होंने कहा 15 लाख 15 लाख 15 लाख। मैंने सोचा कि एक बात है। तो हेलो दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री झूठा है, भारत का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, भारत का प्रधानमंत्री धोखेबाज है। आपने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है कि आपने ऐसा मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपने दोस्तों को या अपने संबंधियों को फॉरवर्ड भी किया होगा और आपको लग गया होगा कि हाँ, सच में भारत का प्रधानमंत्री झूठा है, धोखेबाज है, जुमलेबाज है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ प्रधानमंत्री कैसे धोखेबाज है, प्रधानमंत्री कैसे झूठा है, तो आप बहुत सोचने के बाद जरूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने भारत में सबको 15-15 लाख देने का वादा किया था, सबसे खाता खुलवाया और लेकिन खाते में 15 लाख तो छोड़ो 15 रुपया तक नहीं आया। लेकिन फिर पलट के अगर ये पूछा जाए कि क्या आप श्योर हैं कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया आपको देने का वादा किया था, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। व्हाट्सएप फेसबुक आदमी को इस तरह से जकड़ के रखा है कि आदमी बस देख लेता है, सुन लेता है और बिना सोचे समझे उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन 24 घंटे में 5 मिनट का वक्त निकालकर ये नहीं सोचता है और छानबीन नहीं करता है कि क्या सच में हमारे प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो कहाँ तक सच है, वो सच है भी कि नहीं। तो आज का वीडियो इसी विषय में है। हम इसके बारे में और चर्चा करें इसके पहले ये वीडियो देखते हैं। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। ये वाकया शुरू होता है आज से 10 साल पहले। समय था 7 नवंबर 2013, जगह छत्तीसगढ़। इलेक्शन का समय था, बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना प्रचार कर रहे थे, अपने अपने पार्टी को जिताने पे लगे हुए थे। उसी समय 7 नवंबर 2013 को मोदी छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली में मोदी लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि यहाँ के पूंजीपतियों का, नेताओं का और बड़े बड़े बिजनेसमैन का इतना काला धन विदेशों में है कि अगर उस काले धन को वापस लाया जाए तो 15-15 लाख एक आदमी का हिस्सा हो सकता है। मतलब मोदी ये बताना चाह रहे थे कि विदेशों में भारत का बहुत ज़्यादा पैसा है काला धन के रूप में। इसका मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि मोदी ने कहा था कि आप अकाउंट खुलवाइए और आपके अकाउंट में हम 15 लाख रुपया डाल देंगे या 15 रुपया भी डाल देंगे। और उस समय इलेक्शन का समय था और अगर मोदी ने वास्तव में 15 लाख रुपये या 1 रुपये का झांसा दिया होता या किसी प्रकार के कैश का बात किया होता तो चुनाव आयोग उन पर लीगल कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि चुनाव में आप किसी भी प्रकार का कैश का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग मोदी को पकड़ लेता और मोदी पे कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं, मोदी ने किसी को 1 रुपया देने का वादा नहीं किया था। बस उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में बहुत सारा पैसा है। तो भाइयों, जरा ये सोच कर देखिए, जो बात हुआ ही नहीं था, जो मोदी ने कहा ही नहीं था, उस बात को पिछले 10 साल में 10,000 बार दोहराया गया है। अभी भी हर रैली में, हर सभा में विपक्ष इस बात को हथियार की तरह यूज़ करता है। चाहे लालू हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, इस बात को जरूर कहते हैं कि भाइयों, मोदी ने आपका 15 लाख रुपया नहीं दिया, आपसे खाता खुलवाया, 15 लाख रुपया देना था लेकिन आपको नहीं दिया। और हम मायूस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और जिसे हम सच मानकर बैठे हुए हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि जब भी अब 15 लाख रुपया वाला बात कोई कहेगा तो आप उसको सच्चाई क्या है इससे रूबरू जरूर करवाएंगे और बताएंगे कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। और अंत में आप सभी पढ़े लिखे भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि गांव समाज में आज भी बहुत सीधे साधे लोग हैं जो इन बातों से काफ़ी दूर हैं। उनको जो बता दिया जाता है उसको मान लेते हैं। उनको समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है, अफवाह क्या है, सच्चाई क्या है, और अफवाह ना फैलाएं, ना फैलने दें। धन्यवाद।